smart turnout, immaculate synchronization and spirited bearing in today's parade is reflective of the highest standards of the PNS Rahbar, dedication of your mentors at the Academy, and selfless devotion of the midshipmen and gentlemen cadets to the cause of training. The award winners deserve special admiration for their outstanding achievements, particularly the proud parents and guardians whose constant support has inspired you to relentlessly endure the testing days of training and graduate with flying colours. मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना था कि दोस्त मुल्क के कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत ताल्लुक ज़रूरी है। मार्का हक भारत की याददाश्त से कभी ख़त्म नहीं होगा, किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सूरत बकरा की आयत 249 का हवाला भी दिया। कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बहाने 2 बार पाकिस्तान पर बिलावजह हमले किए। पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब ने खित्ते को एक बड़े तनाज़े से बचाया। भारतीय इश्ताल अंगेजियों के बावजूद सब्र, तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अमन को तरजीह दी। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर्स के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये एक खतरनाक गलतफहमी होगी। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी इसी पर होगी। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो ये पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। हमारा कौमी जज्बा आजमाइशों के दौरान और भी मजबूत हुआ है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशे में वाज़िह कमी हुई है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत को आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरफहरिस्त करार दे दिया है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात और आलमी मालियाती अदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 12 माह के दौरान पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% तक आ गया है, जो कि 1120.11% की तारीखी कमी है। सिंताज महोदय की एकतरफा मौतली के अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयाने को तकवीत मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंताज महोदय की एकतरफा मौतली पर मुस्तकिल सालसी अदालत की तरफ से दिए गए ज़मनी अवार्ड का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने सिंताज महोदय के हवाले से मुस्तकिल सालसी अदालत के ज़मनी फैसले पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी करार दिया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर, अटार्नी जनरल मंसूर अवाद की काविशों की तारीफ़ की। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंताज महोदय पर आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर अपने जारी करदा बयान में बिलावल भुट्टो का कहना है, सिंधु पर हमला नामंजूर। सालसी अदालत के फैसले ने तौसीक कर दी है। सिंताज महोदय पर एकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। नवाज शरीफ के साथ इन शराइत पर डील की गई कि जनरल बाजवा 2 टर्म्स लेंगे। नवाज शरीफ ने अपने तमाम मेंबरान असम्बली को हदायत की कि बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट देना है। मारूफ कानून दान की गुफ्तगू। एहतजाज ऐसा ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बाजवा के खिलाफ बयान देता है, लेकिन जब इसकी एक्सटेंशन की बारी आती है तो नवाज शरीफ अपने अराकीन कौमी असम्बली को हदायत देता है कि सबने सुबह जाकर अपनी हाजिरी लगवानी है। मुसल्लह फ़ौज की तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर वाजबात के लिए 15 अरब रुपए से ज़ायद मंजूर ग्रांट हालिया पाकिस्तान और भारत जंग के शोहदा के लिए वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत वाजबात की अदायगी के लिए जारी की जाएगी। बताया गया है कि ECC के इजलास में मुसल्लह फ़ौज की तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर वाजबात के लिए वज़ारत दिफा की 15 अरब 83 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। ECC से मंजूर की जाने वाली ग्रांट हालिया पाकिस्तान और भारत जंग के शोहदा के लिए वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत वाजबात अदायगी के लिए जारी की जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को तहलील करने की हदायत कर दी। मुख्तलिफ चार्जेस का SRO कल अदम करार। नए कवानीन और गवर्नेंस में CDA ऑर्डिनेंस की अमली फादियत खत्म हो चुकी। CDA के क़याम का मकसद पूरा हो चुका। तमाम अख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। स्पीकर ने 26 अपोजिशन अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी तक कंपील दस्तावेज़ात फाड़ने पर कार्रवाई हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, एहतजाज का हक तस्लीम शुदा, लेकिन इसकी हदूद आइन, कानून और कवायद के ताबे है। रूलिंग के बावजूद अपोजिशन अरकान का हंगामा कवायद की खिलाफ वर्जी है। कवायद 223 और 210 की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। तहरीक इंसाफ का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। आप हमें 1 साल के लिए मुअत्तल कर दें, 150 कार्रवाइयों के लिए कर दें। आप अंदर बैठें। बानी PTI के MPAs को किसी भी ऐवान की ज़रूरत नहीं।